हेलो मित्रों, आज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय भारतीय काव्य शास्त्र में संप्रदाय का है और संप्रदाय के कौन कौन प्रवर्तक हैं उसके बारे में आज जानकारी प्रदान की जाएगी। तो काव्य का मूल तत्व क्या है, मुख्य तत्व क्या है जिसके कारण काव्य कहलाता है, उसी के संदर्भ में कई आचार्य आए आगे और उन्होंने कहा कि काव्य में इसकी प्रधानता के कारण ही काव्य कहलाता है। तो पहले आचार्य भरत मुनि हैं जिन्होंने कहा किसी काव्य में रस होने पर ही वो मतलब दर्शन देखने योग्य होता है। अगर उसमें रस को निकाल दिया जाए काव्य नहीं कहलाएगा और निरस रह जाएगा। तो भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की काव्य में और बताया कि रस ही काव्य का मूल तत्व है। और उसके आचार्य भरत मुनि हैं जिसका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। दूसरे आचार्य आए अलंकार को लेकर के कि काव्य में अलंकार ही मुख्य तत्व है, न कि रस। एक तरह से यह संप्रदाय जो हुआ रस का विरोधी रहा, अलंकार, और इसमें अलंकार की स्थापना की गई। कई अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया गया जिसके प्रवर्तक भामा हुए और इनका समय 6ठी शताब्दी है। तीसरा रीति है कि काव्य में रीति ही मूल है। मूल किया इन्होंने रीति को आत्मा नाम से स्वीकार किया कि रीति काव्य की आत्मा है। रीति अगर काव्य में नहीं है तो काव्य हो ही नहीं सकता है, बिना आत्मा के काव्य हो ही नहीं सकता है। तो वह आत्मा क्या है? रीति है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हुए, उनका समय 8वीं शती है। चौथा संप्रदाय ध्वनि का है जिसके प्रवर्तक स्थापक आनंद वर्धन हुए। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करके बताया कि काव्य में ध्वनि ही मूल तत्व है और इनका समय 9वीं शती है। पांचवा संप्रदाय वक्रोक्ति है, सीधी युक्ति नहीं। कविता में क्या होनी चाहिए? वक्रोक्ति, टेढ़ी युक्ति। टेढ़ी युक्ति होने के कारण ही काव्य कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। किसने कहा? कुंतक ने कहा और इनका समय 10वीं शती है। छठा संप्रदाय है औचित्य, जो काव्य में रुचि प्रदान कर दे, औचित्य प्रदान कर दे, वही औचित्य है। और उसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। उनका समय 11वीं शती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि काव्य में जिससे औचित्य की स्थापना हो जाए, और देखने वाले को उचित लगे कि नहीं ये चीज कविता में ठीक है। तो एक तरह से भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय प्रचलित हैं, मान्य हैं और उनके अलग अलग स्थापक हुए, प्रवर्तक हुए और अपने अपने ग्रंथों में उसकी स्थापना की। ये संप्रदाय है और उसकी व्याख्या भी की। तो बस आज इतना ही। इसके लिए धन्यवाद और आगे बने रहने के लिए इस चैनल में इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही।